नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट। टीचिंग क्या है? टीचिंग जनरली एक प्रोसेस होती है जिसमें स्टूडेंट को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट है ना वो नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड और वैल्यूज़ को क्या कर पाए, एक्वायर कर पाए। तो टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे को गाइड किया जाएगा, उसे सपोर्ट किया जाएगा ताकि बच्चा नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को और जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर पाए, एक्वायर कर पाए। तो बेसिकली टीचिंग क्या है? गिविंग नॉलेज एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा बनाना है, उनकी जो थिंकिंग है उनको क्या बनाना है, क्रिटिकल बनाना है कि बच्चा क्या कर पाए, क्रिटिकली चीज़ों के बारे में क्या कर पाए, सोच पाए। दूसरा होता है लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? टीचिंग की अपोजिट। लर्निंग क्या है? रिसीविंग नॉलेज एंड अप्लाइंग द नॉलेज। यानी कि जो लर्नर है उसको क्या करना है, जो टीचर नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है उसको क्या करना है, रिसीव करना है। लेकिन सिर्फ रिसीव नहीं करना है, उस ग्रहण की गई नॉलेज को क्या करना, अप्लाई भी करना है। देखो, अगर सिर्फ आप नॉलेज को रिसीव कर रहे हो और उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो ऐसी नॉलेज का क्या नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ, मैं आपको कुछ सिखा के जाऊँगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज आपको देकर जाऊँगी। उस नॉलेज को आपको क्या करना है, जाकर अपने एग्ज़ाम में या रियल लाइफ सिचुएशन में क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, तभी इस नॉलेज का क्या होएगा, बेनिफिट होएगा। नेक्स्ट है एम ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग है उसकी एम क्या होती है। सबसे पहले है टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। ठीक है, तो जो टीचिंग की फर्स्ट एम है वो क्या होती है कि जो स्टूडेंट है उसमें क्या लाना है, उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो नॉलेज है या जो स्किल्स हैं उनमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। यही टीचिंग का क्या होता है, एम होता है। उसके नेक्स्ट है टू इन्हेंस स्टूडेंट नॉलेज बेस। यानी कि बच्चे की जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसको इन्हेंस करना है, उसको और क्या करना है, इंक्रीज़ करना है कि जो भी बच्चे को पता है उस नॉलेज में क्या हो, इंक्रीमेंट हो, यानी कि वो नॉलेज बढ़े, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हो चीज़ों को। तो ये क्या करना होता है, एम होता है टीचिंग का, टू इन्हेंस स्टूडेंट्स नॉलेज बेस। नेक्स्ट है टू डेवलप क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कि बच्चे के अंदर क्या हो जानी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि वो आलोचनात्मक तरीके से सोच पा रहा है और क्रिएटिवली कैसे होगा कि उसकी बच्चे की जो इमेजिनेशन पावर है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो पाए, वो इंक्रीज़ हो पाए। ये क्या होती है, एम होती है टीचिंग की, कि जो बच्चे की क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का क्या करना है कि चारों तरीके से ओवरऑल क्या करना है, विकास करना है। यानी कि वो इंटेलेक्चुअल भी स्ट्रोंग होना चाहिए, इमोशनली भी उसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी आए, और जो मोरल वैल्यूज़ हैं और जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो भी क्या हो जाए, उसके अंदर डेवलप हो जाएं, उसे वो उन चीज़ों को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो बच्चे के अंदर क्या करना है, उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि पूर्ण रूप से उसका क्या करना है, विकास करना होता है। नेक्स्ट है टू हेल्प लर्नर अप्लाई नॉलेज। देखो, जब तक बच्चा क्या कर पा रहा है, सिर्फ नॉलेज को रिसीव कर पा रहा है लेकिन उस नॉलेज को कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस नॉलेज का सच में ही कोई क्या नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता। कि आपने एक चीज़ सीख ली, मैंने आपको बता दिया एम ऑफ टीचिंग क्या है, लेकिन वहीं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया या रियल लाइफ में आप जब कभी टीचर बनो और टीचर बनने के बाद क्या ना कर पाओ, आप इस जो मेरी पढ़ाई की नॉलेज है या जो मेरी बताई गई बातें उनको अप्लाई नहीं कर पाओ, तो ऐसी टीचिंग का क्या नहीं होता, यूज़ नहीं होता है। इसलिए जो लर्नर्स हैं उनको क्या हेल्प की जाती है ताकि वो जो अपनी रिसीव कर रहे हैं नॉलेज को, उसको क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। टू गाइड स्टूडेंट टू अर्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग, और क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, इंडिपेंडेंट लर्निंग की टू अर्ड क्या करना है, गाइड करना है कि वो खुद से सीख पाए, वो अच्छे रिस्पॉन्सिबल क्या बन पाए, लर्नर बन पाए। नेक्स्ट है टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग। तो टीचिंग का एम और क्या होता है कि बच्चों में क्या करना है, देखो, अगर आप बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, उनको मोटिवेट नहीं करोगे, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वो बहुत बोरिंग हो जाती है। यानी कि बच्चा क्या नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप आ रहे हो क्लास में, बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो बैठा है चुपचाप, ठीक है, वो सुन भी नहीं रहा है आपकी बातों को ध्यान से। तो वो इसके लिए जो टीचिंग की एम होती है कि बच्चे को क्या करना है, उसको के अंदर इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को क्या करना, क्रिएट करना है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है टू अचीव स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि जब भी टीचर पढ़ाता है तो क्या करना होता है, कुछ तो स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं ना। मान लो 12th क्लास है, ठीक है, 12th क्लास में टीचर आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है 12th क्लास में, कि आपको 12th क्लास पास करवानी है। आपको जो भी करिकुलर दिया गया है, जो भी आपका, मान लो 12th की केमिस्ट्री है
तो आपको केमिस्ट्री के बारे में क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होगी, और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आपको पास करवाना है ताकि आप आगे कॉलेज में जा पाओ। तो ये क्या होती हैं कुछ स्पेसिफिक टीचिंग के क्या होती हैं एम होती हैं कि कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो जाना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए। तो एम ऑफ टीचिंग क्या क्या थी, टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, ठीक है, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करना है, उनके अंदर क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है यानी कि पूर्ण रूप से क्या करना है, विकास को क्या करना है, प्रमोट करना है, यानी कि बच्चे का इंटेलेक्चुअली, मेंटली और वो इमोशनली और सोशली क्या हो जाना चाहिए, उसके अंदर डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। उसके अलावा जो लर्नर है वो क्या कर पाए, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाए, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर पाए, लर्निंग कर पाए, वो एक रिस्पॉन्सिबल लर्नर बन पाए। उसके अलावा बच्चे में इंटरेस्ट भी क्रिएट करना है, उसे मोटिवेट भी करता रहना है, और एक पर्टिकुलर एम होता है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करवाना, अचीव करवाना है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशंस लेके आई हूँ कि किन किन ने टीचिंग के बारे में क्या बोला है। सबसे पहले हैं डॉक्टर माथुर। डॉक्टर माथुर ने क्या कहा, टीचिंग मीन्स दैट द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद सच अपॉर्चुनिटीज़ बाय विच चाइल्ड कुड गेट द एबिलिटी टू सोल्व हिज प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन एंड नेचर। तो जो डॉक्टर माथुर है उन्होंने क्या कहा कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का मतलब है कि चाइल्ड को हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसके थ्रू क्या होगा, बच्चे के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, उसके अंदर क्या होंगे, कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप होंगे ताकि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। ठीक है, तो डॉक्टर माथुर के अकॉर्डिंग क्या था कि टीचिंग क्या है, एक वो है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने का क्या है, एक जरिया है जिसके थ्रू बच्चे को क्या की जाती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि बच्चे के अंदर कुछ एबिलिटीज़ डेवलप हो पाएँ और उन एबिलिटीज़ का यूज़ करके बच्चा क्या कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके कंडीशन और नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। तो जब भी डेफिनेशन आएंगी आपको क्या याद रखना, देखो एम से है माथुर और एम ओ करके याद रख लेना, ओ से क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर क्वेश्चन आए और आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं रही तो आप कैसे याद रख लोगे, एम ओ से। एम से माथुर है और ओ से क्या है, अपॉर्चुनिटी। कि जो डॉक्टर माथुर थे उन्होंने बेसिकली किसकी बात की थी, अपॉर्चुनिटी की बात की थी कि टीचिंग में कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए, या टीचिंग का मतलब है अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है वी ओ स्मिथ। इन्होंने कहा कि द एक्शंस दैट मोटिवेट्स लर्निंग इज़ टीचिंग। कि वो एक्शंस जो लर्निंग को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, टीचिंग। अब इनकी जो डेफिनेशन है कैसे याद रखोगे, देखो इनके नाम में ही क्या आ रहा है, एम, एस एम। एम से क्या याद रखोगे, मोटिवेट्स या मोटिवेशन। नेक्स्ट है क्लार्क। क्लार्क ने क्या कहा, टीचिंग इज़ द एक्शन गिवन टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। की टीचिंग क्या है, कुछ एक्शंस हैं जो बच्चे के बिहेवियर में क्या लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, क्लार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि टीचिंग क्या है, एक्शन है जो कि बच्चे के बिहेवियर में क्या लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे। और आप याद कैसे रखोगे, सी से क्लार्क और सी से क्या है, चेंज। इन्होंने किसकी बात की है, चेंज की। नेक्स्ट है एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन ने कहा, टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। कि टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, एक क्या है, ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी है और दूसरा क्या है, लेस मैच्योर वन। यानी कि टीचर क्या होता है, ज़्यादा मैच्योर है, उसके पास क्या है, ज़्यादा नॉलेज है, और बच्चा क्या है, बच्चा के पास क्या है, नॉलेज कम है, वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू टीचर कम मैच्योर है। तो इनके अकॉर्डिंग टीचिंग क्या थी, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है बिटवीन एक मैच्योर पर्सनैलिटी और एक लेस मैच्योर के बीच का। तो याद कैसे रखोगे, एम से मॉरिसन और एम से क्या याद रखोगे, मैच्योर पर्सनैलिटी। इन्होंने किसकी बात की है, मैच्योरिटी की बात की है। नेक्स्ट है बर्टन। बर्टन ने कहा, टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। कि टीचिंग क्या है, टीचिंग गाइडेंस है, डायरेक्शन है, इंकरेजमेंट है लर्निंग के लिए। याद कैसे रखोगे, बी से बर्टन और जी से गाइडेंस। तो बी जी करके आप क्या रख लोगे, ध्यान रख लोगे। बी से क्या है, बर्टन है, और जी से क्या है, गाइडेंस है। तो बर्टन ने बेसिकली बात किसकी की है, गाइडेंस की बात की है, डायरेक्शन की बात की है, इंकरेजमेंट की बात की है। तो ये कुछ क्या थी, डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, टीचिंग। कुछ टर्म्स हैं जो जनरली यूज़ होती रहती हैं। फर्स्ट, टीचिंग। मैंने अभी भी आपको बताया कि टीचिंग क्या है। टीचिंग बच्चे को क्या करना है, होलिस्टिकली, यानी कि चारों तरफ से पूर्ण रूप से उसे क्या करना है, एजुकेट करना है। यानी कि उसकी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यू एंड क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज़ में क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए।
हर चीज़ को क्या करना है, बढ़ावा देना है। बच्चे को का ओवरऑल डेवलपमेंट ही क्या होता है, टीचिंग होता है। टीचिंग का मेन पर्पज़ ही यही है कि बच्चे को क्या करना है, ओवरऑल उसकी स्किल्स क्या हो पाए, उसकी एजुकेशन है, उसकी नॉलेज है, वैल्यूज़ हैं, वो क्या हो पाए, इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टू हेल्प लर्नर्स फॉलो स्टेप्स टू अचीव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें बेसिकली किया जाता है कि लर्नर को बोल दिया जाता है कि आपको ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। मान लो मैं आई क्लास में मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको ये सब्जेक्ट कवर करना है, ये करना है, ये करना है, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको आप एग्ज़ाम दोगे और आपको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो ये क्या इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करवाए जाते हैं लर्नर से ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है या जो भी उसका पर्टिकुलर गोल है उसको क्या किया जाए, अचीव कर पाए। नेक्स्ट है गाइडिंग। गाइडिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है ऑफ शोइंग डायरेक्शन, सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग लर्नर्स टू मेक देयर ओन डिसीजंस। यानी कि जो डिसीजन लेना है वो किसको लेना है, बच्चे को खुद ही लेना है, लेकिन जो टीचर है वो क्या करेगा, उसको डायरेक्शन दिखा सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है। जैसे अगर आपको EMRS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है या नहीं करना है, आपको KVS करना है, आपको NVS करना है, ये आपका क्या है, खुद का डिसीजन है कि आपको इन तीनों में से कौन सा एग्ज़ाम करना है। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको क्या कर सकती हूँ, डायरेक्शन दिखा सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ और लर्निंग प्रोसेस में आपकी क्या कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। तो गाइडिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें टीचर डायरेक्शन दिखाएगा, सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा लर्नर को, लेकिन जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, लर्नर का खुद का होता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है, एक प्रोसेस है डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड और एबिलिटीज़। इट फोकस ऑन हाउ टू डू समथिंग। तो ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है कि ट्रेनिंग किसके लिए करवाई जाती है कि ताकि बच्चे के अंदर या जो भी लर्नर है उसके अंदर क्या हो पाए, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स ही या एबिलिटीज़ क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। और ये जनरली किस पे फोकस करेगा कि किसी चीज़ को कैसे करना है। जैसे आपको पता है कि पुलिस की ट्रेनिंग होती है ना, उसके अलावा UPSC के बाद भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या हो रहा होता है कि बेसिकली ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको कैसे सिचुएशन से क्या करना, डील करना है, और कुछ एबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, डेवलप करवाया जाता है जो कि पर्टिकुलर जॉब के लिए या पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में बच्चा जा रहा होता है या लर्नर जा रहा होता है उसमें उसके लिए क्या रहती है, हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल ऑफ टीचिंग। तो जो जॉन एडम्स थे ना, उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस कैसे है कि वो क्या है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की क्या है, इंटरेक्शन है। यानी कि एजुकेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। तो जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी, एक बाइपोलर प्रोसेस थी। आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना। फिर आए जॉन डुई। तो जॉन डुई ने क्या बोला कि जो एजुकेशन होती है या जो टीचिंग है वो क्या होती है, ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि टीचिंग क्या है, एक इंटरेक्शन होती है टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम के बीच में। यानी कि जॉन डुई के अकॉर्डिंग तीन पोल्स हैं टीचिंग उसके लर्निंग प्रोसेस के। एक होता है टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा क्या है, करिकुलम। तो सबसे पहले वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करूँ तो कौन से तीन वेरिएबल हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर की। तो जो टीचर होता है ना वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि टीचर क्या नहीं कर रहा है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उसे क्या पढ़ाना है, उसे कैसे लेसन प्लान को तैयार करना है, उसे किन टेक्निक्स का यूज़ करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे, खुद पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए टीचर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है और मोटिवेटर होता है। देखो अब मान लो इफ़ेक्टिव टीचिंग है, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाएगा कि टीचर के पास क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। देखो जितनी ज़्यादा टीचर के पास क्या होएगी, सब्जेक्ट नॉलेज होएगी, जितनी अच्छी होएगी उतना ही डीपली वो क्या कर पाएगा और उतना ही क्लियरली आपको क्या कर पाएगा, चीज़ों को समझा पाएगा और आप उतनी ही चीज़ें क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो टीचर के पास क्या होना चाहिए, अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट वेरिएबल होता है स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, टीचर पे क्या करता है, डिपेंड होता है और करिकुलम पे भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा सेंटर ऑफ टीचिंग कौन होता है,
देखो पढ़ाया किसके लिए जा रहा है, स्टूडेंट के लिए, सिखाने के लिए किसको पढ़ाया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट क्या कर पाए या लर्नर क्या कर पाए, कुछ सीख पाए। इसलिए सेंटर ऑफ टीचिंग कौन होता है, स्टूडेंट होता है। और देखो जो टीचर होता है ना, उसको जो मेथड्स यूज़ करने चाहिए या जो टीचिंग मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, कि उसे प्रेजेंटेशन से पढ़ाना है, उसे पीपीटी, उसे पीडीएफ से पढ़ाना है, या उसे बोर्ड पे पढ़ाना है, ये जो एड्स हैं या जो टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए टीचर को, हमेशा किसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट समझ पाए। नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है, एक ब्रिज होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का। करिकुलम क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का क्या है, ब्रिज है, उनको क्या करता है, जोड़ता है। करिकुलम में क्या क्या आता है, देखो सब्जेक्ट मैटर हो गया, कि जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके बारे में, उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती हैं करिकुलम में, ठीक है। उसके अलावा कि लेसन प्लान्स कैसे बनाने, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होते हैं, करिकुलम में। तो वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, पहले सबसे पहले जॉन डुई ने क्या बोला, जॉन एडम्स ने क्या बोला था कि एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस है। फिर जॉन डुई ने क्या बोला कि एजुकेशन क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। और उन्होंने क्या दिए, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। नेक्स्ट है नेचर ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग है उसका नेचर कैसा होता है। फर्स्ट है इंटरेक्टिव। बिल्कुल जो टीचिंग होती है ना, वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, वो एक टू वे प्रोसेस होती है। क्योंकि जो टीचिंग है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है और बच्चा टीचर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ये क्या होती है, इंटरेक्टिव और एक टू वे प्रोसेस है, कि दो लोगों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। सेकेंड डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। देखो टीचिंग को हमेशा क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। डायनेमिक और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, चेंज करते रहना चाहिए। आज मैं आपको मान लो प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पर अगर आपको ये है, आप मुझे बोलो कि नहीं मैम हमें बोर्ड से पढ़ाओ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना चाहिए मुझे, और टीचिंग मटेरियल्स का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को क्या हो पाए, अच्छे से समझ पाए। इसलिए जो टीचिंग होती है वो क्या होगी, डायनेमिक होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तीसरा है गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल जो टीचिंग प्रोसेस है उसको क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, ये आपके लिए CTET हो गया, HTET हो गया, या DSSS भी हो गया, EMRS में क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो टीचिंग प्रोसेस क्या है, कि आपका मेरा गोल क्या है, कि आप क्या करो, कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्या कर पाओ, क्रैक कर पाओ, क्वालिफाई कर पाओ। तो ये क्या है, टीचिंग क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो कोग्निटिव हो सकते हैं, अफेक्टिव हो सकते हैं, साइकोमीटर हो सकते हैं, और उसके ही उसमें क्या होती है, डायरेक्टेड होती है टीचिंग। तो क्या होती है, गोल ओरिएंटेड। फोर्थ इज़ मल्टी डायमेंशनल। बिल्कुल जो टीचिंग होती है ना, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं होती, सब्जेक्ट मैटर के अलावा क्या आते हैं, पेडागोजी आ सकती हैं, साइकोलॉजी आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। यानी कि टीचिंग में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं मैटर करेगा कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा पेडागोजी भी इंक्लूड हो जाती है, साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो जाती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है प्लान्ड एक्टिविटी। बिल्कुल टीचिंग क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी है। आज मुझे आपको पढ़ाना था, आपको पढ़ाने के लिए मैंने क्या देख के आए, मैंने पहले आपका सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद मैंने क्या देखा, टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसका क्या किया, नॉलेज इकट्ठी की है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, टेक्स्ट मटेरियल है उसको क्या किया, इकट्ठा किया आपको पढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने क्या बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, और अब मैं आपको पढ़ाने आई हूँ। तो ये क्या होगी, एक पूरी प्लान्ड एक्टिविटी थी, कि मैंने पूरा प्लान किया कि आपको मुझे ये पढ़ाना, और उसके बाद मैं यहाँ आपके लिए ये प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। तो ये क्या होती है, टीचिंग क्या हो रहेगी, एक प्लान्ड एक्टिविटी। सिक्स्थ है इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और अगर टीचिंग में क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है ना, तो अगर आप फीडबैक दोगे, रिफ्लेक्शन दोगे, या आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करोगे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कैसे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो जो टीचिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। सेवन्थ इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस किस स्ट्रीम में है, देखो जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, सिस्टम्स होते हैं, कुछ सिस्टमेटिक मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इस टर्म में हम क्या बोलते हैं कि टीचिंग क्या है, साइंस है। और आर्ट किस टर्म में बोलते हैं, देखो क्रिएटिविटी होती है, मोटिवेशन होती है, और साथ में क्या होते हैं, कुछ इमोशनल कनेक्शंस होते हैं। इसलिए जो टीचिंग क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस। एट्थ पॉइंट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, बच्चे के बिहेवियर में, उसकी वैल्यूज़ में, या उसकी नॉलेज में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, यानी कि चेंज लेके आना है।
इसलिए जो टीचिंग है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव होती है। देखो बच्चे की स्किल्स होगी, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज होगी, उसकी वैल्यूज़ होगी, उसका एटीट्यूड होगा, उसका बिहेवियर होगा, सब में क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना होता है, सब में चेंज लेके आना होता है। इसलिए जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव। 9th इज़ लर्नर सेंटर। टीचिंग को हमेशा क्या होना चाहिए कि देखो लर्नर के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर पाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, ना कि वो एक पैसिव लिसनर बन के रह जाए। यानी कि वो सिर्फ सुनना नहीं है, स्टूडेंट को आपको इंगेज करना है ताकि स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर पाए, अपने डाउट पूछ पाए, उसके मन में मतलब वो आने चाहिए कि थॉट्स आए कि ये क्या है, ये कैसे किसने दिया, क्यों दिया। तो इस तरीके के क्या होने चाहिए, थिंकिंग उसकी क्रिटिकली हो जानी चाहिए। तो लर्नर सेंटर्ड होती है टीचिंग। 10th पॉइंट इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। देखो वर्टिकल क्या होती है कि आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसके बारे में क्या है, आपको नॉलेज है एक टॉपिक के बारे में, क्या है आपकी वर्टिकल नॉलेज। और एक होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होती है, ब्रॉड नॉलेज ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। जैसे कि मैंने अभी भी आपको वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में एक ही स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके बारे में आपको क्या है, नॉलेज, तो ये क्या है, वर्टिकल नॉलेज। लेकिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में भी क्या है, नॉलेज है, यानी कि आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है। नेचर ऑफ टीचिंग आ गया, ठीक है, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आएंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेवल्स आएंगे टीचिंग के, है ना, मेथड्स आएंगे टीचिंग के, या टीचिंग एड्स, मटेरियल एड्स आएंगे कि क्या क्या मटेरियल टीचिंग में यूज़ होते हैं। तो ये क्या हो जाती है, ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी बहुत सारे टॉपिक्स पे। क्लियर है। तो नेचर ऑफ टीचिंग में क्या क्या था, इंटरेक्टिव, फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल प्लान्ड एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, बोथ आर्ट एंड साइंस है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, लर्नर सेंटर्ड है, एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर, कि जो एक अच्छा टीचर होता है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज। देखो टीचर के लिए क्या करती है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जितनी ज़्यादा टीचर के पास क्या होगी, सब्जेक्ट नॉलेज होगी, जितनी डीप सब्जेक्ट नॉलेज होगी उतनी ही क्लियरली वो आपको क्या कर पाएगा, समझा पाएगा, आप उस कॉन्सेप्ट को उतना ही ईजिली क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। सेकेंड इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि बच्चा क्या हो सकता है, मान लो बच्चे की मदर टंग क्या हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो गई, या जो भी है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जो टीचर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो आपको क्या कर पा रहा है, आप इजीली उसकी बात को समझ पा रहे हो, तो ये क्या रहती है, एक अच्छे टीचर की क्या रहेगी, करेक्टरिस्टिक रहेगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल टीचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात होगी। थर्ड पॉइंट इज़ गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये भी क्या होगा, देखो जितना अच्छा क्लासरूम का मैनेजमेंट होगा ना, बच्चे के अंदर क्या आएगा, उतना ही क्या आएगी, पॉजिटिव लर्निंग आएगी, मतलब बच्चा उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएगा, अच्छा सीख पाएगा। तो क्लास में क्या करना चाहिए, अच्छे टीचर को डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा क्लास में क्रिएट करके रखना चाहिए। फोर्थ इज़ पेशेंस एंड एम्पैथी, यानी कि टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, अपनी डिफ़िकल्टी बता रहे हैं, तो टीचर को गुस्सा नहीं करना है, आराम से क्या करना है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, और उसके बाद उसको सपोर्ट करना है, उसे हेल्प करना है ताकि वो अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाए। फिफ्थ इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकता है, टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है, ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो इंटरेस्टिंग बन पाए और ज़्यादा अच्छे बन पाए, बच्चे के मन में क्रिएटिविटी या उसके मन में इनोवेशंस, खोज करने की वो क्या हो पाए, थिंकिंग डेवलप हो पाए। सिक्स्थ इज़ पैशन, यानी कि टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, उसका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, पढ़ाने में, तभी वो बच्चों को क्या कर पाएगा, इंस्पायर कर पाएगा, बच्चों को सिखा पाएगा। सेवन्थ इज़ फेयर एंड इम्पार्शियल, यानी कि टीचर को क्या रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, उसे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन क्लास में नहीं करना है, हर स्टूडेंट को उसको क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एट्थ इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि टीचर को भी क्या करना है, टीचर को भी सीखता रहना, फ्लेक्सिबल रहना है, अपने जो मेथड्स हैं, अपनी जो पढ़ाने का तरीका है, अपना जो मटेरियल है, ये नहीं है कि आज मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मटेरियल आपके लिए ले आई तो हमेशा मुझे आपको ऐसे ही पढ़ाना है या इसी मटेरियल के साथ पढ़ाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी पड़ेगी, चेंज लेके आने पड़ेगा। जैसे ही मान लो सब्जेक्ट में क्या हुआ, अपडेट हुआ,
कुछ ऐड हुआ तो उस चीज़ को ऐड भी करना है, कुछ और टेक्निक्स का यूज़ भी करना है। तो टीचर को क्या रहना चाहिए, एक अच्छे टीचर की करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी कि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो चीज़ों के साथ क्या कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है। 9th इज़ मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग, कि टीचर को क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में और क्रिटिकली थिंक करने में क्या कर पाए, मोटिवेट कर पाए, स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने में क्या कर पाए, इनकरेज कर पाए। 10th इज़ लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो जो टीचर है उसको भी क्या रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना चाहिए, कि टीचर को भी कंटिन्यूसली सीखते रहना चाहिए, अपनी इम्प्रूवमेंट कर लेना चाहिए अपनी टीचिंग प्रोसेस में। 11th इज़ गुड रिलेशनशिप बिल्डर होना चाहिए, यानी कि बच्चे या पेरेंट्स क्या कर पाए, उस पर ट्रस्ट कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। 12th इज़ एथिकल एंड प्रोफेशनल, यानी कि टीचर के को कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या थी, कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी गुड टीचर की। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्लासरूम का अच्छा मैनेजमेंट कर पाए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, पैशन होना चाहिए टीचिंग के प्रति, उसे क्या रहना है, टीचर को फेयर रहना है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, यानी कि पूरी उम्र क्या कर पाए, खुद भी क्या करे, सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, की जो टीचिंग है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी कि टीचिंग किसी एक स्टेज पे जाकर क्या नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, ये पर्सन की पूरी लाइफ में क्या करती रहती है, चलती रहती है। और जैसे ही सोशली या सोसाइटी है, नॉलेज है या लर्नर है, उनकी नीड में क्या आता है, चेंज आता है, वैसे ही क्या होती है टीचिंग में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और टीचर को क्या रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए और मेथड्स को भी क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। सेकंड इज़ एक्सपीरियंशियल, देखो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग जो टीचर और लर्नर है दोनों के बीच की क्या, दोनों के एक्सपीरियंस पे क्या करती है, बेस्ड होती है, यानी कि टीचर का क्या एक्सपीरियंस है, लर्नर का रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है, तो इस दोनों पे टीचिंग क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये क्या होती है, एक्सपीरियंशियल होती है। थर्ड इज़ एक्टिव, यानी कि जो टीचिंग है ना वो पैसिव एक्टिविटी नहीं है, इसमें क्या चाहिए, जो लर्नर है, यानी कि जो लर्नर है और जो टीचर है दोनों के बीच की, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों ही एक्टिवली क्या करें, पार्टिसिपेट करें लर्निंग में, तभी जो टीचिंग होती है वो क्या हो पाएगी, अफेक्टिव हो पाएगी, अच्छी हो पाएगी। यानी कि ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लर्नर को भी और टीचर को भी, लर्नर को भी इंगेज रहना पड़ेगा, उसे भी सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, डिस्कस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऐसे ही टीचर को भी मोटिवेट करते रहना चाहिए, है ना, लेसन को डिलीवर करेगा, नई नई लर्निंग टेक्निक्स लेके आएगा। तो जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज़ नोवल प्रोसेस, यानी कि जो टीचिंग है वो क्या है, देखो क्रिएटिव भी होती है और डायनेमिक भी होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, ठीक है। तो नए नए मेथड्स आते रहते हैं, नए नए रिसोर्सेज आते रहते हैं, स्टूडेंट के नए नए चैलेंज आते रहते हैं, कि स्टूडेंट को सिखाने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो ये क्या है, हम हर दिन क्या होनी चाहिए, एक नोवल प्रोसेस होनी चाहिए, कि हर दिन एक नई टेक्निक हो आपके लिए, हर दिन आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, लर्नर को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, नई नई चीज़ों का यूज़ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होती है ना टीचिंग। क्या, टीचिंग का कुछ एम होता है कि आपको जीवन में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप कुछ लाइफ में बन पाएँ, आप कुछ न किसी अच्छी पोस्ट पे या रियल लाइफ में भी आपकी क्या हो पाए, पर्सनैलिटी डेवलप हो पाए। तो जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। नीड बेस्ड भी होती है ना, कुछ एकेडमिक नीड्स होती हैं, कुछ इमोशनल नीड हो जाएंगी बच्चे की ना, सोशल नीड्स होती हैं, डेवलपमेंट नीड होती है। तो जो एक अच्छा टीचर होता है ना वो लर्नर की क्या करेगा, हर नीड को क्या करता है, जानने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो कंटेंट है, चाहे वो मैथडोलॉजी है या जो सिखाने का तरीका है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल, देखो हर लर्नर क्या होता है ना, हर लर्नर की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, उसका अपना अपना इंटरेस्ट होएगा, उसका अपना बैकग्राउंड होएगा, और खुद का ही क्या होता है, लर्निंग स्टाइल होता है। तो हर लर्नर क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, हर एक लर्नर यूनिक है, हर स्टूडेंट यूनिक होता है, उसकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, और अलग अलग वो बैकग्राउंड से आया हुआ होता है। तो जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो क्या करेगी, इन सारे डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करेगी, और उसके बाद हर स्टूडेंट की क्या करेगी, लर्निंग जो प्रोसेस है, लर्निंग जर्नी है, उसको में हेल्प करेगी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल है, एक्टिव है, नोवल प्रोसेस है, नीड बेस्ड है, गोल ओरिएंटेड होती है, और इंडिविजुअल होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, की जो टीचिंग प्रोसेस है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं।
फर्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि लर्नर्स को क्या करवाना है, नॉलेज ग्रहण करवानी है। लर्नर है वो फैक्ट हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए या प्रिंसिपल को क्या कर पाए, समझ पाए, और उनका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन को बिल्ड करना है। यानी कि बच्चे को क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से सब आ जाना चाहिए, वो चीज़ों को समझने लग जाए और उसका एक जो एकेडमिक वो है वो क्या हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट, यानी कि थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको क्या करना है, डेवलप करना है बच्चे की। थर्ड इज़ एटीट्यूड एंड वैल्यू फॉर्मेशन, कि बच्चे के जो एथिकल बिहेवियर है वो भी क्या हो जाना चाहिए, अच्छा हो जाना चाहिए, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए बच्चे में, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में भी क्या करवाना है, बताना है उसे कि आपको रिस्पॉन्सिबल रहना, आपको कोऑपरेटिव रहना है, आपको चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी है, या सोशली भी आपको क्या रहना है, अच्छे से मिलजुल कर रहना है। तो जो एटीट्यूड एंड वैल्यू फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्टिव। फोर्थ इज़ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग है उसको क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव थिंकिंग की बात करूँ तो क्रिएटिव में बच्चा क्या हो जाता है, इमेजिन करने लगता है चीज़ों को, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, रियल लाइफ सिचुएशन को वो सोच पाता है, कर पाता है। ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आलोचनात्मक थिंकिंग, कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है, कि वो सिर्फ अब पैसिव लिसनर नहीं रखना है, उसे क्या करना है, एक्टिव लिसनर बनाना है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखो मैंने पहले भी बता दिया, मैं अब इस वीडियो में तीसरी बार बता रही हूँ शायद आपको ये बात, कि जब तक नॉलेज को क्या नहीं होता, जब तक नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। इसलिए टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा जो भी नॉलेज रिसीव कर रहा है, जो भी नॉलेज ग्रहण कर रहा है, उसको क्या कर पाए, रिसीव कर पाए। 6 इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की क्या करनी है, इंटेलेक्चुअली कह लो, मेंटली कह लो, उसके अलावा सोशली, इमोशनली और मोरली हर तरीके से बच्चे का क्या हो जाना चाहिए, पूरा विकास होना चाहिए। उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या करना है, फोस्टर करना है, उसको बढ़ावा देना है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे के अंदर क्यूरियसिटी को और एक्टिव पार्टिसिपेशन को, उसके इंटरेस्ट को क्या करना है, बढ़ाना होता है। फ्यूचर लाइफ, यानी कि बच्चे के अंदर क्या करनी है, कुछ स्किल को बिल्ड करना है ताकि वो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो पाए, सक्सेस हो पाए। उसके अलावा कि जो भी रियल लाइफ सिचुएशन आए उसमें वो क्या कर पाए, डिसीजन ले पाए और उनके अकॉर्डिंग खुद को क्या कर पाए, चेंज कर पाए। नेक्स्ट है पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज, यानी कि स्टूडेंट के उसमें क्या लाना है, हमें टीचर को क्या लाना होता है, पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज जो लाना होता है, उसकी वैल्यूज़ में चेंज लाना, तो वो अच्छा चेंज लाना होता है। नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट ऑफ करिकुलम गोल, कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो ऐसे होने चाहिए ताकि जो भी करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी क्या कर पाए, मैच हो पाए। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें बच्चे को नॉलेज ग्रहण करवानी है, उसकी स्किल्स को डेवलपमेंट करना है, एटीट्यूड एंड वैल्यू फॉर्मेशन करना है, उसकी जो थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करना है, नॉलेज को अप्लाई करना सिखाना है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो ये थी आज की मेरी पहली क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।